24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रवीण प्रजापति, हटा संवाददाता। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सक्रिय सदस्य बहन ओमवती अठिया जी। उनसे हम जानकारी लेते हैं चुनावी घमासान में। आप जिला पंचायत क्षेत्र रने से आप प्रत्याशी हैं क्या? और सर्वप्रथम हम इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रने क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में आपने जो फार्म भरा है, आपका क्या लक्ष्य उद्देश्य? हमारा लक्ष्य उद्देश्य यही है कि जो आज फॉर्म डाला है और इसमें समाज की सेवा का प्रथम लक्ष्य है हमारा। आप भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के किसी भी सदस्य को कहीं खड़ा कर दें तो समाज की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहती हैं। आपका संगठन पहले धर्म कार्य के क्षेत्र में काम करता था, समाज को जगाने का काम करता था। आज आप राजनीतिक क्षेत्र में आपका कदम कैसे आया? जी, आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज धर्म भी जरूरी है और राजनीति भी जरूरी है। धर्म की जगह हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं और राजनीति में सिर्फ हम इसलिए उतरे हैं कि आज आप जगह जगह देख सकते हैं अवैध शराब जैसा व्यापार हो रहा है, समाज में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसी जो आज समाज में यह दुर्दशाएं हो रही हैं, इसी को खत्म करने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मैदान में उतरी हुई है। आपका मूल पार्टी का उद्देश्य क्या है? मूल पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो घर घर में हमारी बहनें परेशान हैं, शराब जैसी जो बीमारियां फैली हुई हैं, जगह जगह पर हम और आप जानते हैं कार्य नहीं हो रहा है। और कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी राजनेता आ जाए, आज तक जो वादा किया है वह पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रथम लक्ष्य यही है कि अगर हम इससे पार्टी में आते हैं हम लोग। आप रने क्षेत्र में अगर जिला सदस्य बन के आते हैं तो आपका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? आप क्या कार्य करेंगे समाज के बीच में? समाज के बीच में वो जो आज तक कार्य नहीं हुआ, जो आज तक वादे करके गए हैं, जो आज कोई भी पार्टी में आया है, हम हर वह कार्य करना चाहते हैं। आज हम और आप कहीं चले जाएं, जैसे रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है तो आज पैसे देने पर भी रक्तदान नहीं मिलता, लेकिन हमारे संगठन में ज़रूरत पड़ने पर बिना पैसे का निःशुल्क रक्तदान किया जाता है। और जैसे आप कई जगह कार्य नहीं हुए, वह हर कार्य होगा क्षेत्र। आपकी रने क्षेत्र की महिलाओं से आपका क्या अपील है? आपकी रने क्षेत्र की महिलाओं से यही अपील है कि आप अपना मतदान ऐसी जगह दें कि आप जो हमारा निशान हमें हाथ की चक्की मिली है, यह एक ऐसा निशान है जो अगर आपने सोच समझकर इस पर वोट डाला तो आपका वह हर कार्य होगा जो आपका सपना हो था। अगर आपने इस क्षेत्र में काम किया तो आपकी जो जनता है, रने क्षेत्र की जनता पूछती है कि जो आज प्रत्याशी आते हैं वो जीत कर जाते हैं और 5 साल तक कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। क्या आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा? हमारा कार्य क्षेत्र तो हम हार और जीत की चिंता नहीं करते, हार हो या जीत हो, लेकिन समाज के बीच में हमारा उठना बैठना हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा ही। और यह सत्य बात है कि आज कहीं भी चले जाएं, हम भी वोट के लिए जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आप वोट मांगने के लिए आ गए और 5 साल में कभी नहीं आती। लेकिन हम लोग जो भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता हैं, हम सब जाकर घर घर जाकर समाज के बीच में जाकर हमेशा खड़े रहते हैं और समाज की पूछते हैं कि आपके लिए क्या वेदना है, आपके लिए क्या परेशानी, हम वह परेशानी खत्म करने में सबका सहयोग करते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 24। वास्तव में आज हमारी जो खास बातचीत में ओमवती अठिया जी से हुई, उनका कार्य क्षेत्र है कि हम रने को एक खुशहाल क्षेत्र बनाएंगे, नशा मुक्त क्षेत्र बनाएंगे, अवैध कारोबार को रोकेंगे। और उनका मूल जो उद्देश्य है कि हम पार्टी को अपनी इतना विकसित बनाएंगे, लोगों को जगाने का कार्य करेंगे और हम हार जीत से हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम समाज में सेवा करते थे और करते रहेंगे। और
जो आपका मूल उद्देश्य है वो स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद और इस चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।